अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ कर लिया कि किस तरह अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, किस तरह इलेक्शन में धांधली की गई। नाज़रीन, ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो रात तक रियाहना डार से इलेक्शन हार रहे थे और उन्होंने अपनी शिकस्त भी कबूल कर ली थी और जब सुबह को इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो ख्वाजा आसिफ को जिता दिया गया। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि पीडीएम तो शायद अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके साबका इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। जीडीए जो है वो भी आपकी इस इलेक्शन में इत्तेहादी थी सिंध में, वो भी कह रहे हैं धांधली हो रही है। बीएनपी मैंगल भी कह रही है धांधली हुई है, नेशनल पार्टी भी कह रही है धांधली हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर 10 पार्टियां जो हैं वो 16 फरवरी से धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क्या हिकमत अमली होगी? वील वेट एंड सी कि क्या सूरत हाल किस तरह अनफोल्ड होती है। लेकिन मैं हमारी तारीख बताती है कि तमाम इंतखाबात जो है 75 साल में स्वाय एक दो निकाल के सारे जो है मुतनाज़ा इंतखाबात रहे हैं। इवन जो अर्ली 50 की दहाई में पिछली सेंचुरी में जो अर्ली 50s में जो इलेक्शन हुए वो भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन तारीख ने करार दिए जो है। अब उसके बावजूद जो है मामला चलते रहे हैं। इल्ज़ाम जो है जो हार जाते हैं या जिनके साथ ज्यादती होती है वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो इक़्तिदार में आते हैं वो भी मशरूत बात करते हैं कि जी हम इसलिए आए हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिस्टम डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। अब भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन में मसलन अगर पंजाब में लोग कह रहे हैं जी कि धांधली हुई है तो लाजमी तौर पे बहुत से ऐसे अनासर हैं जो कह रहे हैं केपी में धांधली हुई है, सिंध में धांधली हुई है। तो सारे सूबों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। कहीं पे भी जो है वो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल शफाफ और मुनसफाना कोई बंदा कह रहा है कि इंतखाबात फलां जगह हुए हैं। जिनको सूट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हुए। मैं जस्टिफाइड भी होता है, बाज़ जो है एतराज़ात जो है बिल्कुल दुरुस्त भी होते हैं। अब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक दावे कर रही थी कि हमारे अगले वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब होंगे। तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है इस पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो काफ़ी मायूस नज़र आती है। ये नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला क्यों किया है? मीर साहब, मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो मियां साहब ने किया है कि जो इस वक्त मारूजी हालात हैं उनमें उनको ऑब्वियसली शहबाज शरीफ को 100% सपोर्ट जो है मियां नवाज शरीफ की हासिल होगी। अच्छा, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ये फैसला तो पहले ही हो गया था कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर का जो उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ ही होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम को ज़रा गर्म रखने के लिए नवाज शरीफ साहब का नाम इस्तेमाल किया? नहीं, मुझे कम से कम इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तो जब भी कहता था कि मेरा कायद जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा तो मैं तो जेन्युइनली कहता था। अच्छा, अब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि जी हम जो मुस्लिम लीग नून का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो क्या आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कि किसी भी मरले पे पीपल्स पार्टी जो है वो आपके नीचे से कलीन खींच सकती है? ये रिस्क है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। ये रिस्क हर वक्त रहेगा। ये अब एक हंग पार्लियामेंट जो आई है तो ये क्या हंग पार्लियामेंट पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ला सकेगी? मईशत के ऊपर जो है उस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ ने बसीयत लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये तजवीज़ पेश की थी और अब फिर कर रहे हैं। नाजरीन, आपने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी। ख्वाजा आसिफ कितनी बेशर्मी और डिटाई से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली तो हुई है पर लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये किस मुंह से आगे बढ़ेंगे? किस तरह इन्होंने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और अवाम के हक पर डाका डाला? ये किस मुंह से कह रहे हैं आगे बढ़ें? नाजरीन, ये वही करेंगे जो इन्होंने पहले 16 माह में किया है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ये किस मुंह से अब कहते हैं आगे बढ़ें?